डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना मेहनत भी लगातार करते होंगे। और जैसे कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है और आप मेहनत मतलब प्रत्येक चैप्टर पर, यही नहीं मैथ पर, लगभग सब कुछ पर आप लगातार मेहनत करते होंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसी मेहनत की वजह से। चलिए बिना कुछ देर किए हुए आपको क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 5C का आपको जो 5A 5B कंप्लीट कर दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और इसमें 5C में क्या है, यहाँ पर सम है। एपी का क्या पढ़ना है, हमें सम पढ़ना है। सम पढ़ने से पहले इसका कुछ जान लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ये आखिर आया है कहाँ से, सब कुछ इसमें सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ जाएंगे। चलिए, कहा है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, क्या निकालना में, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी में दिया हुआ है, एपी रहेगा, उसका सम हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जनरल टर्म जो होता है एपी का क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस केस में आपका फर्स्ट टर्म रहा रहता है, क्या रहता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं, ए लेते हैं और कॉमन डिफरेंस लेके चलते हैं। कॉमन डिफरेंस लेके चलते हैं डी। तो आपका एपी का जो सीरीज बनता है किस फॉर्म में बनता है, एपी का सीरीज बन जाता है ए, अब कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाता है, ए प्लस डी, इसके बाद ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है और लास्ट टर्म हो जाता है। लास्ट टर्म जिसको TN से डिनोट करते हैं या L से डिनोट करते हैं, ठीक, एक कोमा। और इसका सम निकालना हमें, तो सम कैसे निकालें, आप यहाँ पर देखते जाइए। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझाना चाहता हूँ, उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। इस L को थोड़ा और दूर करके लिखिए, ठीक। यहाँ जो है, यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं तो D क्या होता है, ए प्लस डी, यानी एक डी बढ़ा है, फिर आगे बढ़े ए प्लस 2D, इसमें से एक डी और बढ़ गया, फिर आगे बढ़े हैं ए प्लस 3D आया है, इसमें भी एक डी और बढ़ गया, मतलब इधर गए तो क्या हो रहा है, डी प्लस होते जा रहा है। नेक्स्ट टर्म में जाते हैं तो क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस प्लस होते जा रहा है। इसी तरह आगे भी होगा। लेकिन एक चीज़ और नोटिस यहाँ पे कीजिए, ए प्लस 3D है, आप पीछे आए हैं एक टर्म, तो क्या हो रहा है, एक डी माइनस हुआ है, ए प्लस 2D है, ए प्लस डी हो गया, यानी एक डी क्या हुआ, माइनस हुआ, ए प्लस डी है, उससे पीछे ए है, यहाँ पर डी क्या हुआ, माइनस हुआ, यानी एक पीछे आते हैं तो डी क्या होता है, माइनस होता है, आगे जाते हैं तो डी प्लस हो जाता है। इसी तरह से यहाँ लास्ट टर्म है एल आपका, इससे एक पहले आएंगे, एक पीछे आएंगे, क्या होगा, यहाँ भी एक डी माइनस होगा, ठीक। इससे पीछे आ जाइए, यहाँ भी क्या होगा आपका, एक डी और माइनस हो जाएगा, यानी L माइनस 2D हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे आएंगे, इधर पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, L माइनस 3D। इसको समझ गए होंगे। अगर जब आगे जा रहे थे प्लस डी हो रहा था, जब पीछे आएंगे तो क्या होगा, डी माइनस होते हुए आएगा। इस चीज़ को आप समझ गए। आपका एपी का ये जनरल फॉर्म है, जब फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ रहता है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ रहता है। चलिए, हमें सम निकालना है, तो सम कैसे निकालेंगे, सम को हम एसेंट से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एसेंट से, यानी इसी का सम निकालना है हमें। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिर्फ कोमा की जगह प्लस का साइन दे देंगे, क्योंकि हमें सम चाहिए, प्लस चाहिए। क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 3D। इस तरह से आगे हम जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इधर से पीछे आ रहे थे, क्या हो रहा है, यहाँ से देख लीजिए, L माइनस 3D है प्लस L माइनस 2D है प्लस, या भी यहाँ से L माइनस D हो जाएगा प्लस L हो जाएगा, यानी सम किए हैं तो इतना आया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर फार्मूला चाहिए। चलिए, अब इसी को क्या करते हैं, एक बार उल्टा के लिख देते हैं, यानी ए से हम गए हैं लास्ट तक, एल तक, इसी चीज़ को एक बार हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। लेकिन अब की बार लिखना किधर से है, लास्ट टर्म से लिखना है, अब की बार एल से स्टार्ट करेंगे उल्टा करके। तो यहाँ पर देखिए, इसको तो ए भी हम लिख सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करना लास्ट से, एल लिख सकते हैं प्लस, उसके बाद क्या है, एल माइनस डी है, हम भी क्या करेंगे, एल माइनस डी कर देंगे प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, एल माइनस 2D है, एल माइनस 2D है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एल माइनस 3D है, एल माइनस 3D कर दिए, डॉट डॉट प्लस
अब यहाँ पर ये जो बचा हुआ इस सबको अब लिख देंगे, उधर से आए हैं तो अब इधर से लिख देते हैं, यहाँ तक आना है, क्या है a+3d है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a+3d प्लस यहाँ पर a+2d है, यहाँ से आपको देखना है। उसके बाद a+d है, उसके बाद फर्स्ट में यहाँ पर a लिए थे तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या लेंगे हम a लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्या दोनों तो एक ही चीज़ है, लेकिन आप लिखते हैं 2 + 3 5 होता है, क्या उसको 5 + 3 + 2 भी तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही काम किए हैं। SN इक्वल इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम पलट के भी तो लिख सकते हैं, उल्टा लिख दिए, यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। इतना करने के बाद आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर दीजिए। क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करते तो आपको ध्यान देना है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, काहे लिखेंगे यहीं पर बता देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को जो ऐड कीजिएगा, ए इसमें प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा a+l हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर SN मिलके क्या बन गया, यहाँ पर 2SN बन जाएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, SN 2SN, ए को l में प्लस करने क्या हो जाएगा a+l। ठीक है, यहाँ पर इसको जो प्लस कीजिएगा a+d प्लस l-d, यहाँ देखते हैं आप d और d क्या होगा, प्लस में और माइनस में है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या a+l, तो यहाँ भी क्या हम लिखेंगे a+l प्लस। अब यहाँ से देखिए 2d प्लस में 2d माइनस में, तो बचा है क्या, तो a+l बोलना है। इसी तरह से यहाँ भी देखिए 3d कैंसिल हो गया, बचा क्या है a+l, आगे बढ़ते जाना है, प्लस यहाँ भी 3d क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा है a+l प्लस, यहाँ भी 2d और 2d कैंसिल हो जाता है तो बचता है आपका a+l, यहाँ भी d और d कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, तो फिर यहाँ बचा है a+l, यहाँ तो सिर्फ a+l ही दिख रहा है, a+l। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं, लेकिन हर जगह यहाँ से आप देख रहे हैं कहाँ तक गया है, लास्ट टर्म वहाँ तक गया, इसमें तो पता नहीं कितने टर्म है आपको, यहाँ पर हम कितने टर्म लेके चलते हैं, n टर्म लेके चलते हैं। क्या है मेरा ये n टर्म है, टोटल कितने टर्म है, n टर्म है। जिस तरह से आप 5 + 5 + 5 a+l देखिए, यहाँ से देखिए a+l एक बार है, a+l 2 बार है, इसको जो आप प्लस कीजिएगा तो इसको तो ये भी लिख सकते हैं 2 × a+l, मतलब 2 बार a+l आया। अगर 3 बार है a+l कितने बार है, 3 बार आया है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3 × a+l लिख सकते हैं। जब सम करेंगे 4 बार है तो क्या लिख सकते हैं 4 × a+l। इसी तरह से कितने बार है, n बार है, n टाइम्स है तो क्या लिख सकते हैं आप n × a+l लिख सकते हैं, n टाइम तो है 2 × SN इक्वल क्या हो जाएगा ये n × a+l, क्योंकि n बार है तो इसलिए n से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको आगे ले चलिए, क्या होगा SN इक्वल n, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर ला लीजिए, डिवाइड में हो जाएगा × a+l। ठीक है, यहाँ से आप देखिए a क्या है, a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है। यहाँ से SN का फार्मूला एक क्या मिला आपको, यहाँ से एक SN का फार्मूला प्राप्त हुआ है, सम ऑफ n टर्म का n/2 × a+l, जहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म और a क्या है फर्स्ट टर्म और l क्या है लास्ट टर्म है। एक बार इस चीज़ को और समझिए, फिर इसको थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसमें हमें निकालना है, AP दिया हुआ रहेगा, इसका मांगेगा क्या सम निकालिए, इस AP का आप सम निकालें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म a लेके चलते हैं, जब कॉमन डिफरेंस d के लेके चलेंगे आपका AP का सीरीज बनेगा a+d, a+2d, a+3d, इस तरह से चलेंगे। और लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म l होता है l। अब पीछे आएंगे तो क्या होगा 1d घटते जाएगा, जब आगे तो 1 d क्या हुआ बढ़ा है, पीछे आएंगे तो 1 d घटेगा, l-d, l-2d, l-3, जितना पीछे आएंगे उतना d घटेगा। ठीक है, अब SN को सम को SN से डिनोट करते हैं, इसको हम प्लस करना था, सम में क्या डाल दिए प्लस डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लास्ट तक में क्या किए सम में प्लस डाल दिए, फिर SN लिखे हैं। अब एक बार इसी चीज़ को उल्टा के लिखे हैं, क्या किया उल्टा के लिख देंगे l + l-d, l-2d, मतलब वहाँ से लिखना स्टार्ट किया यहाँ तक आए हैं, सेम ऐसे ही के। अब दोनों को टर्म को 1 और 2 को प्लस करते हैं, जैसे इक्वेशन को यहाँ से देखते हैं a+l, dd हर जगह कैंसिल हो रहा है। इस तरह से al क्या होता है a+l n टाइम्स आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं SN + SN 2SN लिख सकते हैं। a+l तो n टाइम्स आया है तो इसको लिख सकते हैं 2 × SN इक्वल n × a+l।
क्योंकि एन टर्म्स में आया है इसलिए एन यहाँ पर लिखा गया। अब एस एन इक्वल क्या होगा, ई एन है, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया इंटू ए प्लस एल। एक फार्मूला यहाँ से आपका ए बनता है। इस चीज़ को हम आगे ले चलते, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको और बताएंगे इसमें। अभी तुरंत आप क्या निकाले फार्मूला एस एन का, एस एन इक्वल n/2 इंटू ए प्लस एल निकालें। ठीक है, यही चीज़ निकाले हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जहाँ पर n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म, वेयर n इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स की संख्या है। और ए क्या है, ए आपका पता है जैसे कि फर्स्ट टर्म है, और एल क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म है। एल क्या है, लास्ट टर्म है। और एस एन तो पता ही, एस एन है क्या, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम है, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, इसको तो ये भी आप लिख सकते हैं, एस एन इक्वल n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको बोल सकते हैं याद रखने के लिए। ऐसे याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, एस एन इक्वल n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे करके बेहतर याद रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और तोड़ ताड़ कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। एल, एल किसको बोलते हैं, लास्ट टर्म को बोलते हैं। टी एन को ही एल बोलते हैं, टी एन और एल, यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एस एन इक्वल आपका है क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल लिखा हुआ। ठीक है, अब n/2 इंटू ए अपनी जगह पर है, एल लास्ट टर्म, एल को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आगे चलना है, n/2 इंटू यहाँ से ए और ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहने का अर्थ ये हुआ, एस एन इक्वल फिर आप क्या निकाल लिए हैं, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला और आप निकाल लिए, एन टर्म का सम। यहाँ से आप दो फार्मूला एस एन का प्राप्त किया है। क्या सब प्राप्त किए हैं, एस एन का दो फार्मूला। एस एन का फार्मूला फर्स्ट जो प्राप्त किए हैं आप, एस एन इक्वल n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक ए निकाले हैं। एक एस एन का फार्मूला क्या निकाले हैं, एक निकाले हैं n/2, एन है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दो फार्मूला आप प्राप्त किए हैं, इस दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बात रहा इसका कब यूज करेंगे और इसका कब यूज करेंगे। ठीक है, इसका तब यूज करेंगे, इसका जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहे, इसका यूज कर लेंगे। इसका कब यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, साथ में क्या दिया हुआ रहे, यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहे, साथ में सिर्फ फर्स्ट टर्म रहेगा, लास्ट टर्म नहीं रहेगा, तो इसका यूज करेंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट जब मिलेगा तो ये यूज करेंगे। लेकिन लास्ट टर्म से तो एन का तो हमें वैल्यू पता होना चाहिए, एन निकालने के लिए हम यूज क्या कर लेंगे, वहाँ पर लास्ट टर्म जो होता है एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वैल्यू का भी आपको यूज करना पड़ेगा एन जानने के लिए। ठीक है, चलिए आप इतना समझ गए होंगे, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे इसके बाद। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज 5C का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर देखिए, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें कुछ आपको क्या दिया हुआ, कुछ नंबर है, टोटल 5 क्वेश्चन है शायद। इसमें एपी दिया हुआ है जिसमें कि आपको निकालना है, इसका सम निकालना है। चलिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या सब लिख लेना है सम के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे 19, इसका मतलब क्या हो, 2 7 12 17 टू 19 टर्म। टोटल कितने टर्म है, 19 है, मतलब एन का वैल्यू हमें पता है, लास्ट टर्म पता नहीं है, तो नहीं n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला नहीं लगेगा।
ये याद रखना है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 2 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला से अब फिर वहीं T2 माइनस T1 से क्या हो जाएगा, T2 आपका 7 है माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, तो 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 है। कॉमन डिफरेंस आपका क्या निकल गया यहाँ पर, 5 निकल गया। चलिए आगे अब, और n तो पता है आपको, n इक्वल क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्म, तो बोलना है 19 टर्म दिया हुआ ना, 19 दिया हुआ है। अब इसी से क्या करेंगे, हम सम निकाल लेंगे। Sn का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे यहाँ पर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको भली भांति याद कर लेनी है, तभी बना पाइएगा। वैसे आपको निकालने के लिए बता दे, ऐसे नहीं एग्जाम में जाइएगा आप निकालना स्टार्ट वहाँ पर कर दीजिएगा, पता चलेगा उसी में टाइम चला गया। अब देखिए n/2, n की जगह क्या आपका 19 है, तो 19/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a आपका क्या है 2 है, प्लस n-1, n कितना आपका 19 है, इंटू डी आपका क्या है 5 है। ठीक, आगे बढ़ना है। 19/2, 2 2 जा 4 प्लस 19-1 18 हो गया, मल्टीप्लाई 5। अब 19/2 4 प्लस 18 5 जा क्या होगा 90 हो जाएगा। आगे बढ़ना है। 19/2 इंटू 19 प्लस 4 कितना होगा 94 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 4 जाए 2 7 जा 14। अब इससे 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 47 कितना हो जाएगा 19 7 जा 133 कैरी 13, 94 जा 76 13, 79 प्लस 10 89 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 893। अब यहाँ पर देखें सम ऑफ n टर्म Sn इक्वल क्या निकल गया आपका 893। क्या समझ गए इस क्वेश्चन को, समझ गए होंगे। क्या फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे a भी मालूम था हमें, n भी मालूम और d भी मालूम। अगर लास्ट टर्म मालूम रहता तो ये वाला हम फॉर्मूला नहीं लगाते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, इसी साइड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कह रहा है, सेम है 9753 214 टर्म्स टू, टोटल कितने टर्म है 14 टर्म। यहाँ भी आप फर्स्ट टर्म पहले लिख लीजिए क्या है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। T2 माइनस T1, T2 है क्या आपका 7 है, T1 क्या है 9 है, माइनस 2 आ गया। और n भी आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया हुआ 14 टर्म। इसका मतलब ये हो गया इसमें कितने टर्म है टोटल 14 है, तो उसका सम निकालिए। फॉर्मूला यहाँ पुट कीजिए। Sn इक्वल क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला जब भी क्वेश्चन बनाइए फार्मूला लिख के बनाइए, ताकि आपको फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो दिमाग में सेट कर जाए। n/2, n क्या है आपका 14 है, बाई 2, 2a, 2 मल्टीप्लाई a आपका 9 है, प्लस n क्या है 14 -1 इंटू डी आपका अभी निकाले हैं -2 निकाले हैं। अब यहाँ कट रहा है तो काट दीजिए, कितने बार में कट रहा है 7 टाइम्स कट रहा है। अब 2 9 जा 18 हो गया यहाँ पर, प्लस 14 -1 13 इंटू -2। अब 7 18 ये प्लस माइनस हो जाएगा, 13 2 जा 26 हो जाएगा। अब आगे 7 मल्टीप्लाई 18 -26 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब देखिए 8 7 जा 56 क्या हो गया -56 हो गया। अगर सभी टर्म को जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा -56। अब सबको आप सोचते होंगे, सबको जब प्लस किए सम किए तो माइनस में क्यों आया, बढ़ना चाहिए नहीं, इसलिए आया क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कम रहा है। आगे में तो माइनस वाला भी टर्म आया होगा ना, इसी के बाद जैसे 3 2 3 1 माइनस में घुस गया होगा, इसलिए क्या आया -56 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
-37 -33 -29 टू 12 टर्म, टोटल कितने टर्म है? 12 टर्म है। यहाँ से आप लिख लीजिए, जैसे लिखते हैं फर्स्ट टर्म पहले लिखते हैं तो आप फर्स्ट टर्म फिर से लिखिए, लिख के बनाना, डायरेक्ट नहीं कर देना है। फर्स्ट टर्म क्या है? -37। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस T2 क्या आपका -33 है, माइनस T1 क्या है? -37 है। ठीक है, आगे बढ़ना है। -33 माइनस माइनस प्लस हो गया 37। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 33 माइनस में 37 प्लस में तो +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n दिया हुआ है, कितने टर्म है? 12, n 12 है। Sn का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है? फॉर्मूला याद हो गया होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब आगे बढ़ना है n/2। एक चीज़ यहाँ पर और भी क्या लिख सकते हैं, आपका n का वैल्यू क्या 12 दिया हुआ है, यहाँ पर S12 भी लिख सकते हैं, यानी सम ऑफ 12 टर्म। ठीक है, n/2, n की जगह क्या रखेंगे? 12/2 2a, 2 इंटू a क्या है आपका? -37 प्लस n क्या है? 12 -1 इंटू डी क्या है? 4 है। आगे बढ़ना है, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। 6 इंटू 2 × 37 कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, 2 3 जा 617 माइनस का। अब यहाँ से प्लस 12 - 1 क्या हो जाएगा? 11 इंटू 4 चल रहा है, 6 - 74 हो जाएगा, ये प्लस 11 4 जा 44। अब 6 × एक 74 प्लस माइनस में है, 44 माइनस में, तो आप माइनस कर दीजिए। साइन तो माइनस का रहेगा क्योंकि 74 बड़ा है, साइन माइनस का ही रहेगा। माइनस कीजिए, 4 - 4 0, 7 - 4 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 6 3 जा 18, 180 माइनस का हो जाएगा। यहाँ भी क्या घट रहा है? बिल्कुल घट रहा है। अब S12 इक्वल क्या लिखेंगे आप? S12 का आपका निकला है -180। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है 1/15, 1/12, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म्स। कितने टर्म्स है? 11 टर्म्स है। अब फिर वही काम, फर्स्ट टर्म लिखिए आप। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका? 1/15 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। फार्मूला पता है T2 - T1 से। T2 क्या है आपका? 1/12 माइनस 1/15 इक्वल, यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा? 15 4 जा 60, एलसीएम क्या आएगा आपका? 60 आ जाएगा। 12 5 जा 5 टाइम्स लगा, 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 4 1 जा 4, 5 - 4 क्या हो जाएगा? 1/60। कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया? 1/60। यहाँ से n दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, 11 टर्म बोला, इसका मतलब n का वैल्यू 11 है। अब जैसे कि आपको पता, फार्मूला पुट करके Sn निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है? लिखना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S 11 का n की जगह क्या लिखेंगे? 11, S11 का वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा? n/2 11/2 2a, 2 इंटू a क्या है आपका? 1/15 है, 5, उसके बाद प्लस n-1, n तो 11 आपका चल रहा, इंटू डी क्या आया है अभी? 1/60। आगे बढ़ना हमें, क्या हो जाएगा? 11/2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2/15 हो जाएगा ये। ठीक, प्लस 11 - 1 क्या होता है? 10, 10/60। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 11/2 यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है? 2/15 प्लस यहाँ पर 1/6 हो गया। ठीक, 11/2 यहाँ से फिर आप एलसीएम सब लेके बनाइए। क्या होगा एलसीएम इसका? 15 2 जा 30 हो जाएगा एलसीएम। ठीक ना, 30 हो गया, 15 2 जा 2 टाइम लगा, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 5 टाइम लग जाएगा,
क्या हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 5 4 9/30। क्या कट रहा है? कुछ भी कहीं से नहीं कट रहा है। क्या 3 से कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30 और कुछ नहीं कहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कीजिए। 11 3 जा 33, 10 2 जा 20। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं सम ऑफ 11 टर्म यानी S11 का वैल्यू क्या निकला है? 33/20। यहाँ पर लिख लीजिए S11 इक्वल 33/20। ठीक है, इसको फिर से समझना चाहते हैं एक बार और समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से लगता होगा, अलग टाइप से है नहीं। यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है P11 टर्म है। फर्स्ट टर्म लिख लेना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके तो आपका आएगा 1/60। एन का वैल्यू क्या है? 11। फार्मूला पुट करेंगे, एन टर्म का सम जो होता है। जैसे इसको आगे लेकर बढ़ाएंगे थोड़ा सा एलसीएम सब आया, कैलकुलेशन आया है। S11 का वैल्यू क्या निकलेगा? 33/20। आप सोचते हो यहाँ पर सर एलसीएम कैसे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं। चलो आप लोग को क्या करना है, निकालना पड़ता है। ध्यान ये रखना है एलसीएम निकालने के लिए सबसे 15 और 6 में सबसे बड़ा नंबर है कौन? तो आप बोलिएगा 15 है। अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करते 15 हुआ, लेकिन 15 जो है दोनों से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो गया। अब देख रहे हैं 30 जो है इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 30 ही होगा। इसी तरह हम बड़े से बड़े को क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0.6, 1.7, 2.8 टोटल कितने टर्म है? 100 टर्म्स है। आप यहाँ से फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है? 0.6 पॉइंट। हर तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए आर सवाल से जितना आप पढ़िएगा उतना क्या होगा? आपका रिवीजन होगा। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कोई नहीं है। एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन मुश्किल से 2 ठो मिल सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मिलना मुश्किल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 0.6 और यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 से। T2 आपका है क्या यहाँ पर? 1.7 माइनस T1 है क्या? 0.6। इसे आप माइनस कर दीजिए। 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट डाल देंगे। 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा। आपका यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या निकला? 1.1 निकला है। ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्म क्या दिया हो? तो बोलना है 100 टर्म बोला है तो 100 इसका नंबर ऑफ टर्म मिलेगा। अब एस एन निकालना आपको। सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर सारा वैल्यू आप बैठा दीजिए। S100 का वैल्यू हमें चाहिए। n/2 n है आपका 100/2 इंटू 2a है क्या आपका? 0.6 इंटू n-1 n है क्या? 100-1 इंटू डी आपका क्या है? 1.1 है। आगे बढ़ना में ए कट जाएगा कितने बार में? 50 बार में। 50 यहाँ से जो मल्टीप्लाई कीजिए 2 मल्टीप्लाई 0.6 6 2 12 यानी 1.2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अब यहाँ प्लस है ना तो प्लस यहाँ पर डालें तो गलत हो जाता। अभी ये सब चीज़ को प्लस माइनस सब कुछ साइन को आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो ज़रा सा मिस होगा आप घबरा जाएंगे। 100 माइनस 1 कितना होगा? 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक, अब यहाँ से 50 ये क्या है? 1.2 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 11 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई पर ही कर दीजिए। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 में इसका 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आप भी 1 डिजिट के बाद क्या कीजिए? यहाँ पर पॉइंट रख दीजिए इधर से गिन करके। अब यहाँ से 50 मल्टीप्लाई इसे आप प्लस कर दें, क्या हो जाएगा? 2 9 11 का 1 कैरी 1। अब 8 1 9 इसका 1 9 1 10 हो जाएगा। कैरी 1 सिर्फ 10 बचा हुआ है, 10 1 11 हो जाएगा। पॉइंट 1 डिजिट के बाद है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट रख दिया यहाँ पर। अब इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 से मल्टीप्लाई जैसे करना है ना, देख लीजिए 5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एक 0 से है तो एक 0 यहाँ बैठा देंगे, लेकिन एक अंक के बाद क्या होगा? पॉइंट बैठेगा तो 0 कोई वैल्यू रहेगा नहीं। इसलिए S100 का वैल्यू आप क्या निकालें? S100 का आप वैल्यू निकाले हैं 5505। ठीक है, इस तरह से 1 का टोटल क्वेश्चन 5 ही है।
आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसको एक बार और समझना चाहेंगे तो समझिए। सब के तरह जिस तरह से सब क्वेश्चन के वैसे ही इसमें भी किए हैं, पॉइंट में दिया और कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, 1 का टोटल पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज। सीरीज में दिया हुआ है, इसका भी हमें सम निकालना है। क्या लिखा हुआ है, 2 का 1, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज। इसका भी क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। दिया हुआ है 1 में 7 प्लस 10 इंटीजर 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, इसका सम चाहिए। सेम वही कंडीशन फॉलो करेंगे। क्या, जैसे फर्स्ट टर्म आप लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म को लिख दीजिए, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 7 है। कॉमन डिफरेंस हो चाहिए सबके लिए भी, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए फार्मूला से। T2 आपका क्या है, 10 इंटीजर 1/2, 10 इंटीजर 1/2 माइनस T1 आपका 7 है। इसे आगे कीजिए, 10 टू 21/2 क्या हो जाएगा, ये 21/2 माइनस 7। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 21 माइनस 7 टू 14/2 क्या हो जाएगा, 617/2। कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, 7/2। अब मेरे ख्याल से ये सब चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अलग अलग तरह से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अब यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है। आपको बताएं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब दिया हुआ रहे तो क्या वैल्यू पुट करते हैं, एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n। फिर तो n चाहिए हमें ना, n तो निकालना पड़ेगा। आपका लास्ट टर्म है क्या, यहाँ से l क्या है, 84 है, यानी लास्ट टर्म l का वैल्यू दिया हुआ 84। लास्ट टर्म इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। L को आप लिखते क्या है, L का यानी लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलना है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल में लास्ट टर्म 84 दिया हुआ है। आपको लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या है, ये फार्मूला लगा करके आपको n का वैल्यू निकाल लेना है, तब फिर Sn का फार्मूला पहुँचेंगे। a आपका क्या है, a आपका 7 है प्लस n-1, n तो यहाँ से हमें चाहिए ही, d अभी निकाले हैं 7/2 इक्वल 84 है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 7 इधर प्लस में दिख रहा है, इधर भेज देना है, माइनस में चला जाएगा। कीजिए n-1 इंटू 7/2 इक्वल 84 माइनस 7। अब यहाँ से n-1 इंटू 7/2 इक्वल, इसमें से माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 14 - 7 7। ठीक है, यहाँ तक। अब n-1 इक्वल 77, 7/2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी साइन रहेगा मल्टीप्लाई, इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। डिवाइड में आता है ना, मतलब नीचे आ जाता है, पलटेंगे तो 8/2 हो जाएगा। आप इस चीज़ को इधर से इधर अगर भेजना हो मल्टीप्लाई को उधर, तो आप डायरेक्ट उसको पलट करके लिख दीजिए। यहाँ पर कट रहा है तो काट दीजिए 11 टाइम में। अब n-1 इक्वल क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22। n का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 21, इधर 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n का वैल्यू भी आप निकालिए 23। अभी तो काम हुआ नहीं, हमें तो Sn चाहिए। अब यहाँ देख लेना है थोड़ा सी साइड में, Sn का फॉर्मूला आपको क्या बताए हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सेकेंड पार्ट है इसका, देखिए फार्मूला L, ये वाला फार्मूला जब यूज करेंगे तो आपको लास्ट टर्म दिया हुआ रहना चाहिए, लास्ट टर्म से आप n फाइंड आउट कर सकते हैं, Sn। अब तो n का वैल्यू निकाल लिए हैं, n का वैल्यू 23, यानी 23 का, अब 23 टर्म का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। n/2 बोले तो 23/2 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 7 है, प्लस लास्ट टर्म आपका क्या है, 84 है, यही ना लास्ट टर्म 84। अब यहाँ से 23/2 इंटू इसको प्लस कर दें, 7 4 11 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, आप मल्टीप्लाई करके इसे लिख लीजिए। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 3 9 जा 27 2 29,
9 कैरी 2, 9 2 जा 18 टू 20/2 क्या आ जाएगा 22,093/2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इससे और आगे बढ़ा के आप लिख लीजिए, इंटीजर में आएगा 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, इंटीजर 1/2 जब डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह से आप S23 का वैल्यू क्या निकाल लिए 1046 इंटीजर 1/2। चलिए इस तरह से इसका भी आप इस तरह का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रहेगा तो इस तरह से इसका भी सम आप निकाल पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सीरीज दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। यहाँ पर आप देखें हैं फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जैसे रहता है तो ऐसा का फॉर्मूला आप पुट करते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी n/2 इंटू a प्लस l पुट करते हैं। इससे जानने के लिए आपको n का वैल्यू पहले निकालना होगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल के रख लेंगे साइड में। उसके लिए क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए। तो आपको जैसे कि पता है लास्ट टर्म इक्वलिटी 4 है, लास्ट टर्म का फार्मूला से हमें n का वैल्यू मिलेगा। क्या होता है l इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। l को ही tn बोलते हैं, an बोलते हैं, घबराना नहीं, एक ही चीज़ है, सारा कुछ है। यहाँ से आप n का वैल्यू निकालिए 23। इस तरह से सम क्या किया n/2 इंटू प्लस a प्लस l से सम इसका निकाल लिए 1046 इंटीजर 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का रहा है 34 32 30 प्लस 10। फिर सेम वही जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन बना वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 34 दिया हुआ, CD निकालना है कॉमन डिफरेंस। T2 आपका क्या है 32, यहाँ से देख लेंगे, माइनस T1 क्या है 34, माइनस कीजिए -2 आएगा। अब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ। L का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ, या L का फार्मूला पुट करेंगे तो N का वैल्यू निकल जाएगा। L का फार्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल में क्या है 10 चल रहा है। अब यहाँ से A आपका है क्या 34 है, प्लस n-1 इंटू डी आपका क्या है -2 है, इक्वल 10। ठीक समझ रहे होंगे। 34 को आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस साइड भेज दीजिए, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा उधर। सबका तरीका सेम रखेंगे, इंटू -2 इक्वल क्या हो जाएगा 10 - 34। आपको स्टेप देखना हम किस तरह से करते हैं, उसी स्टेप से आपको भी करना है, सबसे ईजी स्टेप बन जाएगा। अब यहाँ से आप सोचते होंगे 2 - 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, देखेंगे सुविधा कौन सी, स्टेप के बाद देखेंगे। अगर मल्टीप्लाई कराना इस ईजी रहेगा तो वो कराएंगे, अगर डिवाइड करना ईजी रहेगा वो कराएंगे। इंटू -2 इक्वल 10 - 34, ये क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। डिवाइड कराना ही ईजी रहेगा आपको, n-1 इसलिए बोले डिवाइड करना ईजी रहेगा, 2 इधर आके कट जाएगा इसलिए बोले हम। -24 -2 मल्टीप्लाई में तो -2 डिवाइड में आ जाएगा। अब ये नहीं सोचना -2 है तो इधर +2 क्यों हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला केस आपको बताए हुए हैं, साइन वहीं रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा। 2 से कितनी बार हम कट जाएगा 12 टाइम में कट जाएगा। अब यहाँ से n-1 इक्वल क्या निकाल लिया आप 12 निकाल लिए हैं, n इक्वल क्या हो जाएगा 12 प्लस इधर -1 है तो इधर +1 हो जाएगा। n का भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए जो कि 13 निकला है। अब हमें करना क्या है, अब हमें Sn का फार्मूला पुट करके निकाल लेना है। इस साइड देखिए Sn इक्वल क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो कौन फार्मूला पुट करेंगे हम, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n का वैल्यू आप क्या निकाले हैं 13 निकाले, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 13 रखेंगे, इक्वल n/2 13/2 इंटू a आपका क्या है यहाँ से 34 है, प्लस लास्ट टर्म क्या है 10 है। अब 13/2 इंटू इसको प्लस कीजिए, कितना होगा 34 प्लस 10 44, कट रहा है काटिए 22 टाइम कट गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाइए, 13 2 26, 13 2 26 टू 28। इस तरह से आप देख रहे हैं S13 का वैल्यू आपका क्या निकल गया 286। आप इस तरह क्वेश्चन को भली भांति अब समझ रहे होंगे, दोबारा बताने से ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सबका वैल्यू माइनस में है, घबराने कोई बात नहीं है, सेम स्टेप चलेगा वहीं।
फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, -5 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेना हमें। कॉमन डिफरेंस आपका क्या है यहाँ से, T2 माइनस T1। T2 क्या है, -8 है, माइनस T1 क्या है, -5 है। आपको बताएं 2 साइन मिलता है तो एक को कोष्ठ में रख देना है। अब यहाँ से -8 माइनस +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -8 + 5 -3 होगा। अब यहाँ से आपको क्या पता है, लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म क्या पता है, -230। लास्ट टर्म का फॉर्मूला पुट करेंगे, n का वैल्यू निकल जाएगा। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d इक्वल में -230। a आपका a है क्या, a आपका -5 है प्लस n-1 × d। d हमें a वाला काम क्यों करते हैं, ताकि हमें n का वैल्यू मिले। d आपका क्या है, -3 है, इक्वल -230 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या बताएं, प्लस वाले को उधर भेज देना। n-1 × -3 इक्वल -230, -5 इधर आएगा तो +5। आगे बढ़ना है हमें। n-1 × -3 इक्वल, इसे कीजिए क्या हो जाएगा, -225 हो जाएगा। -230 + 5 क्या हो जाएगा, -225। अब यहाँ से देखिए 3 से कटा है तो 3 को इधर भेज देंगे, 5 2 7 2 9। एक चीज़ जानते हैं, ये जब भी यहाँ आएगा तो इससे अवश्य कटेगा, इसलिए क्योंकि n का वैल्यू हमें किस में आएगा, n का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर रहा होगा, इसलिए एक कटने वाला होगा। आप इसी तरह का सब में आप रिपीट कर सकते हैं चीज़ को। अब n-1 इक्वल क्या देखेंगे, 225 -3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर -3 डिवाइड में आएगा, माइनस माइनस फॉली कैंसिल करेंगे। अब 3 से काटिए, 3 7 = 21, 3 5 = 15, 75 टाइम में कट गया। अब n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 माइनस में 1 है तो इधर प्लस में हो जाएगा। n इक्वल 75 + 1 क्या हो जाएगा, 76। आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब फार्मूला पुट करेंगे। Sn का फार्मूला क्या होता है, लिखिए आप, Sn इक्वल n/2। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे ये चीज़ पता है आपको। Sn n का वैल्यू रखिए 76, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक 76 टर्म है, 76 n/2 76/2 इंटू a आपका क्या है, -5 है, प्लस l क्या है, लास्ट टर्म -230 है। आगे बढ़ना है, इसे कट रहा है तो काटिए, 3 जा 8 जा 38 इंटू -5 प्लस माइनस 230। अब यहाँ से 38 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का ही, प्लस कीजिए कितना हो जाएगा, 235। अब इसे आपको 38 से मल्टीप्लाई करना है, एक साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 235 में 38 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 = 40, 8 3 = 24, 4 28, 8 2 = 16, 2 18, 3 5 = 15, 3 = 9 1 10, 3 2 = 6 1 7, क्या हो जाएगा, 3 9 7 1 8 8 9 3 0, क्या हो जाएगा, 8 9 3 0। लेकिन साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। आप इस तरह से देख सकते हैं। सम क्या निकल गया आपका, 8930 निकल गया आपका सम। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना, क्या लिखा है, 5 + -41, 9 + -31, 13 + -37 + 17, इस तरह से -5 + 18 + -3, इस तरह से दिया हुआ रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन अलग अलग तरीक़ा से। इसको आप यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए, 5 से 9, 9 से 13, एक तो सीक्वेंस ये अपना अलग बना रहा है, 4 का डिफरेंस लेकर अलग ही बना रहा है। एक आप यहाँ पर ए भी देख सकते हैं, ए जो अपना है 1 क्या होता है, 1 प्लस हो रहा है, -41 है, -31 आया तो 1 नहीं 2 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यहाँ पर जितना कमेगा उतना प्लस हो रहा है। यहाँ पर एक सीक्वेंस ये अपना अलग ही काम कर रहा है। इस तरह से 2 पार्ट में आप लिखने का प्रयास कीजिए। इससे आप ए भी लिख सकते हैं, प्लस वाले को एक साथ रखिए, 5 + 9 + 13 + ...
प्लस वाला अंतिम में क्या है 81 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 81 ले लेंगे। एक आप इस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है, प्लस। एक आप क्या देख रहे हैं, लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखे हैं, ऐसे ही लिखना आपको भी। एक आप देख रहे हैं माइनस वाला एक साथ चल रहा है, -41 प्लस -39 प्लस -37, ठीक है, प्लस माइनस और डॉट डॉट दे देना है यहाँ पर, प्लस -5 ए वाला लिखे हैं। अब क्या लिखेंगे, -3 वाला लिखेंगे, प्लस -3। लिखने का आप तरीका देख लिए कैसे लिखे हैं, प्लस वाले को एक साथ रखे हैं, माइनस वाले को एक साथ लिखे हैं। यानी हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 ठो एपी अब बन गया है, यानी दोनों का अलग अलग हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका सब काम करते हैं, फिर उसका काम करेंगे। यहाँ से आप देखते हैं इसके लिए A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल 9 माइनस 5, देख रहे हैं 4 हो गया। इसका लास्ट टर्म क्या दिया हुआ, 81 दिया हुआ है। आप लास्ट टर्म क्या लिख लीजिए, 81 लिख लीजिए। इसका लास्ट टर्म का फॉर्मूला पुट करना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जो क्या हो जाएगा आपका ये 81 है। अब यहाँ से रख दीजिए सारे कुछ, a आपका है यहाँ पर 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी निकाले हैं 4 इक्वल 81। अब 5 को पहले उधर भेजने काम कीजिए, n-1 इंटू 4 इक्वल 81 माइनस 5 हो जाएगा। अब n-1 इंटू 4 इक्वल 81 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब n-1 इक्वल क्या हो जाएगा 76, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, काट दीजिए, 1 जा 9 जा, 19 बार में कटा। n इक्वल यहाँ से आप देख लिए 19 माइनस 1 है तो +1, n यहाँ से आपका निकल गया 20, ठीक है। अब यहाँ से जब सबका 2 ठो एपी बनाए थे, इसको भी n1 कर लीजिए, ठीक रहेगा। कॉमन डिफरेंस 1, d1 यहाँ पर रखिए, n1 लिखिए, a1 रखिए हर जगह, ठीक है। आप n1 का वैल्यू क्या निकाल लिए, 20 निकाल लिए। इसका भी सम निकालेंगे, फिर उसका भी यही काम करेंगे। चलिए अब उसका काम करते हैं, या इसका पहले सम ही कर लीजिए। इसका पहले सम निकाल लेते हैं, Sn1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, Sn1 लिखे हैं ना, तो आप 1 ही लेके चलिए। फार्मूला वहीं पुट करेंगे, क्या n1/2, क्योंकि n1 मान इसलिए n1 लिख रहे हैं फार्मूला में हम, क्योंकि इसमें भी n सब आएगा। n1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है यहाँ तक। अब n1 का वैल्यू आप क्या निकाले हैं, 20 निकाले हैं, तो 20 इक्वल n1/2, n1 क्या है आपका 20 है, बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है आपका 5 है, प्लस लास्ट टर्म आपका क्या है, यहाँ से 81 है। अब 2 से 10 टाइम में कट गया, 10 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करना हमें क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 860 हो जाए। अब इस तरह से देखें, S20 का वैल्यू क्या निकल गया, 860 निकल गया। इसका काम यानी इस एपी का काम कंप्लीट होगा। इसका सम क्या होगा 860 होगा। चलिए इस एपी में घुसते हैं। अब क्या करेंगे, इस एपी में घुसेंगे और ध्यान से समझना है। इसमें आप फर्स्ट टर्म क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म देख रहे हैं -41 है आपका। कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, -39 है, T2 -41 क्या है माइनस में -41, ठीक है यहाँ तक। अब इसे आप आगे बढ़ाइए, माइनस प्लस 41, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, 39 माइनस में 41 प्लस में तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब लास्ट टर्म यहाँ भी आपको दिया हुआ क्या, -3 दिया हुआ लास्ट टर्म। फार्मूला इसके बाद पता करते हैं क्या होता है एल का, तो a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर हर जगह 2 का यूज़ कर लीजिए, यहाँ पर 1 का यूज़ किए थे तो यहाँ पर 2 का यूज़ करते हैं। फर्स्ट टर्म 1, a1 का यूज़ करेंगे, n2 का यूज़ करेंगे, d2 का यहाँ पर यूज़ करेंगे, और हर जगह ठीक है ना, ठीक है। इक्वल में क्या है -3। a1 a2 क्यों लिखे हैं, ध्यान देना है।
A1 A2 लिखने का कारण ये है आपको 2 ठो AP बन गया। हर जगह अगर आप A ही लिखते हैं D ही लिखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप इसका लिखे हैं कि इसका लिखे हैं। A2 लिखेंगे तो तुरंत समझ आना इसका लिखे हैं। A2 आपका है क्या -41, ठीक है, प्लस N2 -1, N2 तो हमें निकालना होगा ना, -1 D2 आपका क्या है, अभी निकाले हैं 2 निकाले हैं, इक्वल -3। अब -41 को सबसे पहले उधर भेजने का काम करेंगे, इंटू 2 इक्वल -3, इधर -41 है तो इधर +41 हो जाएगा। अब n/2 -1 इंटू 2 इक्वल, इसको कैलकुलेशन कीजिए क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब n2 -1 इक्वल 38, ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, कितनी बार में कट गया, 19 बार में कट गया। अब n2 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 19 + 1 उधर जाके प्लस में हो जाएगा। आप n2 का वैल्यू देख लिए 20 आ गया। अब क्या करना है, n2 का निकाल लिए वैल्यू, अब इसका भी हमें सम निकालना है। अब आप इसे इस साइड सम निकाल लीजिए, SN2 निकालना हमें, SN2 क्या हो जाएगा, n/2, n2 ये लिखेंगे ना, n/2 इंटू A + L, A2 लिखना पड़ेगा, L2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हर जगह लेके चले इस तरह से। SN2 का वैल्यू आपका क्या है, 20 इक्वल n2/2, n2 तो 20 लेके चलेंगे, /2 इंटू A2 आपका क्या है, A2 आपका -41 है, प्लस L2 आपका क्या है, -3 है। आगे बढ़ना है, 10 टाइम्स में कट गया ये 10, यहाँ पर -41 प्लस -3 क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई, दोनों माइनस में है, साइन रहेगा माइनस का ही, लेकिन होगा प्लस। 41 3 क्या होता है, 44 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -440। अब यहाँ से आप S20 का भी वैल्यू क्या निकाल लिया, -440। अब आपको यहाँ से SN चाहिए, सम चाहिए, क्या करेंगे, SN इक्वल, सबसे पहले SN1 निकाले थे उसका सम, प्लस उसके बाद SN2 निकाले इसका सम, ये वाला चीज़ करना है। तो SN टोटल मिला के कितने टर्म है पता है, यहाँ पर चला पता, यहाँ पर 20 टर्म है, इधर भी 20 टर्म है, यानी यहाँ से वहाँ तक टोटल कितने टर्म है, 40 टर्म है। n का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 40, समझ गए नहीं 40 कहाँ से आया, फिर से एक बार बताएंगे, वहाँ समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। SN1 आप जो पहले सम निकाले थे कितना आया था, 860 आया था, यहाँ से 860 प्लस सेकेंड टर्म जो निकाले हैं यहाँ से आया -440, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, 860 प्लस माइनस हो जाएगा ना, -440, इसे आप माइनस कर ले, 0 - 0 0, 6 - 4 2, 8 - 4 2। आप इस तरह से देखे हैं, टोटल 40 टर्म का सम कितना निकला है, 420 निकला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें 2 में क्या है, थोड़ा सा इसमें कुछ एडवांस करके दिया गया है, जो कि प्लस में भी है माइनस में भी है। इस तरह से आप अगर डायरेक्ट बनाते हैं T2 इसको मान के अगर बनाते हैं तो आपका आंसर गलत निकल जाए, क्योंकि इसमें 2 सीरीज चल रहा है अलग अलग, एक क्या चल रहा है प्लस वाला 5 9 13 17 इस तरह से 100 तो 81 तक चला है, ठीक है। एक ठो क्या चला है, माइनस का चला, -41 -39 -37। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले क्या करें, प्लस को अलग कर ले, माइनस वाले को अलग कर ले, AP बन जाएगा। तब वहाँ पर 2 ठो आपको देखिए, यहाँ पर प्लस वाले को हम क्या किए, अलग करके लिख लिए, और प्लस माइनस वाले को अलग करके लिख लिए। यहाँ से पहले इसमें घुसे हैं फर्स्ट वाला में, तो फर्स्ट वाला में फर्स्ट टर्म को क्या माने हैं, A1 लिखे हैं, A1 इक्वल 5 है। कॉमन डिफरेंस D1 लिखे हैं, तो क्या निकला, कॉमन डिफरेंस 4 निकला है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही देखना आपको, पहली बार यहाँ से यहाँ तक ही देखना है, उधर नहीं देखना। अब आपको जैसे पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D। आपको यहाँ ध्यान देना, 1 1 क्यों लिखे, इसलिए 1 1 लिखे हैं, 2 ठेपी बना है, यहाँ पर 1 का यूज करेंगे, उधर 2 का यूज करेंगे, और सबका वैल्यू जैसे पुट किए, n1 इक्वल 20 आया। अब जब n का वैल्यू पता चल गया तो इस फार्मूला से हम क्या किए हैं, 20 टर्म है, सबका सम निकाले 860, मतलब यहाँ से यहाँ तक सम 860 आया। तब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में घुसे हैं इस AP में। अब की बार सिर्फ इस AP को ध्यान में रखना। इस AP में जैसे घुसे हम, यहाँ भी फर्स्ट टर्म लिख लिए, कॉमन डिफरेंस लिख लिए, यूज़ करना है क्या, हमें 2 का यूज़ करना है, हर जगह क्या यूज़ करना है, 2 का यूज़ करना है। लास्ट टर्म दिया हुआ -3, ठीक है,
फिर फार्मूला लगाएं, जैसे फार्मूला लगाएं हर जगह 2 का यूज किए हैं और n का वैल्यू 20 निकला है। फिर इसके बाद फार्मूला से सम निकालते हैं, सम इसका क्या निकल जाता है -440। अब एन का मतलब पूरे नहीं, यहाँ से यहाँ तक का समना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का सम क्या करेंगे, पहला जो सम निकला ओ प्लस अभी जो निकला है सम सेकेंड वाला ओ दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो निकल जाएगा। अब आप सोचते होंगे यहाँ पर 40 कहाँ से आया है, सोचना है फर्स्ट टाइम आपको n का वैल्यू 20 निकला था, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्लस वाला टोटल कितने हैं 20 को है। उसके बाद सेकेंड वाला भी n का वैल्यू 20 निकला, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 20 टर्म है, मतलब यहाँ से जब वहाँ तक देखते टोटल कितने टर्म हो सका 20 + 20 40, ये 40 वहाँ से आया है। 40 टर्म का दोनों को हम क्या किए प्लस कर दिए, पहला सम और अभी वाला सम को, आ गया आपका 420। और आज का क्वेश्चन 2 का यहीं पर लास्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही बहुत समय लग जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। चलिए, आपको ये पढ़ाने का तरीका मेरा अगर अच्छा लगता है, आप सीखते हैं इस तरह की चीज़ को, आप सॉल्व कर पाते हैं अपने से, और किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो बनता है, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को पढ़ सके, मतलब कि जो भी हार्ड लगे वो भी इजी वे में अगर सीख जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू।